Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन दिस इज यूपीएससी फेवरेट एरेना, फेवरेट सब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं हम. बेसिकली दो सब्जेक्ट से कॉन्फ्लुएंस पे ये टॉपिक पड़ता है, इन्वायरमेंट और आपका गवर्नेंस. राइट, अब आगे आगे आप देखते जाओगे कि हर चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती जा रही है, होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है. तो वैसे ही आज की जो हमारी ये क्लास है, ये जो हमारी वीडियो है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, विच इज एन एनुअल रिपोर्ट बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. राइट, एमिशंस गैप रिपोर्ट. ये साल में एक बार रिपोर्ट आती है. ये इसमें बच्चे ये टॉपिक यहाँ, हालांकि आपको पता होगा कि एमिशंस गैप रिपोर्ट है, यूएनईपी देता है. आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ना, ये हम रिपोर्ट से थोड़ी हटके चीज देखने वाले हैं. इस एंगल पे देखेंगे कि क्या पूछा जा सकता है इस पे और कहाँ पे आपको घुमाया जा सकता है, क्योंकि इन टॉपिक्स में आपको घुमाना थोड़ा सा इजी है. जैसे वो सिंपल पूछ सकते हैं कि एमिशंस गैप रिपोर्ट क्या देती है, क्या बताती है आपको, है ना. आइए देखते हैं बच्चे. इट गिव्स यू एन ईयरली रिव्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेयर द ग्रीन हाउस एमिशंस आर प्रिडिक्टेड टू बी in 2030 and where they should be to avoid the worst impacts of the climate change. ठीक है जी, ध्यान से देखिए इसको. एमिशंस आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030. एमिशंस आर प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन ही करनी पड़ेगी ना 2030 में कि क्या एमिशन कहां पे होने वाली है करंट डेटा के हिसाब से. एंड वेयर दे शुड बी टू अवॉइड द वर्स्ट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. और ये जो वर्स्ट इंपैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, अवॉइड क्या करना है हमने, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमने गोल सेट किए थे, ये उसकी बात हो रही है बच्चे. यहाँ पे यहां देखिए, इट मेजर्स द गैप बिटवीन, ये बच्चे कीवर्ड है यहां पे, एंटीसिपेटेड एमिशंस एंड लेवल्स कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है जी, एंटीसिपेटेड एमिशंस है ना, ये बेसिकली ये प्रिडिक्शन है कि इस स्पेस के ऊपर इतनी होती रहेगी एमिशन, है ना. ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे के लिए, ये हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं इस डेटा को. राइट, और होनी कितनी चाहिए, एमिशंस गैप रिपोर्ट इसके ऊपर बात करता है. मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं कि एमिशंस गैप रिपोर्ट ने इस बार क्या बोला है, मेजर इनसाइट्स क्या रही हैं इस रिपोर्ट से. हालांकि आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसके हिसाब से अलाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस इस रिपोर्ट के हिसाब से अलाइन हुआ, आपके आंसर्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में थे उस चीज की आंसर्स में से उस चीज की एसेंस, उस चीज की खुशबू आएगी कि यू आर अवेयर अबाउट दैट. आइए बच्चे देखते हैं. पहला तो यही है कि इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स की बात हुई है. आप इनके यहाँ से एक कवर से भी देख सकते हैं, जो रिपोर्ट का कवर आया था वो कुछ ऐसा आया था, ब्रोकन रिकॉर्ड. राइट, अगेन अ क्रिएटिव वे टू टेल. रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स, ठीक है जी. 86 डेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो कि पेरिस एग्रीमेंट को ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज्ड बाय 1.2% फ्रॉम 2021 टू 2022. 1.2% का इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है बच्चे एक साल के लिए. राइट, और कुछ तो ये कोविड से हम रिकवर भी कर रहे थे, फैक्टर्स बहुत सारे हैं इसके, है ना, कि इंडस्ट्री ने भी वापस से पेस पकड़नी थी, तो समझ में आता है. एमिशंस इंक्रीज बाय 1.2%, रीचिंग अ रिकॉर्ड न्यू ऑफ 57.4 GT CO2e, गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट. ये अपने आप में भी एक सवाल बनता है वैसे कि इसका क्या मतलब होता है, कि क्या है, क्या इसका एक्चुअल मतलब, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GT CO2e, है ना. या वो पूछ सकते हैं कि ऑफन सीन इन न्यूज GT CO2e, ये क्या है. ये एक एमिशंस को नापने का एक तरीका है. राइट, और उसको 3-4 और चीजें बोल सकते हैं कि ये बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, या एक मालवेयर आया है ना, स्पाईवेयर आया है, कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया जा सकता है इसमें. All sectors rebounded from pandemic-induced drops except for transport exceeding 2019 levels. Fossil fuel combustion and industrial processes contributed 2/3 of the overall increase. Right? तो ये भी कंसर्न का मुद्दा है बच्चे. पर कैपिटा टेरिटोरियल एमिशंस, कि किस टेरिटरी में, किस कंट्री में कितनी ज्यादा एमिशंस हो रही है, पर कैपिटा क्या है उनका डेटा वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कंट्रीज. अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने आपकी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रखी है, कितनी आपकी पर कैपिटा इनकम है ना, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है. मोर देन डबल द एवरेज, वर्ल्ड एवरेज का डबल यूएसए और रशिया के अंदर, है ना.
और वाइल इंडिया रिमेन्स अंडर हाफ, है ना। पर कैपिटा इमिशन हमारी वर्ल्ड के एवरेज से आधी से कम है, आधी के बराबर है, अंडर हाफ। ठीक है बच्चे, और देखते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूएनईपी के ऊपर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यूएनईपी एक ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है जो कि 1972 के अंदर फॉर्म हुई थी बच्चे। हेडक्वार्टर इसका है नायरोबी। तो अगर कोई आप पीसीएस एचसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर बैंकिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो उसके अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इट इज इन नायरोबी विच इज इन कीनिया, राइट। और इसके अलावा बच्चे यूएनईपी ना आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। दैट इज, एक तो हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं एमिशंस गैप रिपोर्ट, उसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स एंड इसके अलावा इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये 4 इनकी मेजर रिपोर्ट्स हैं। अगर आप इनको याद कर लोगे आपको हर रिपोर्ट बाकियों की भी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शंस देख के आंसर्स तक हम पहुंच सकते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चे यूएनईपी जो है आपके बहुत सारे सेक्रेटेरियट्स, वेरियस कन्वेंशंस के सेक्रेटेरियट्स को होस्ट करता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन पॉज द वीडियो, आप एक बार इसको जरूर अपने लेवल पे याद कर लीजिए कि क्या कन्वेंशन है, जैसे मिनमाटा कन्वेंशन, राइट, इसके बेसिल कन्वेंशन, स्टॉक, आपने सुन रखे हैं। कन्वेंशन जो नहीं सुने उसके बारे में पढ़ भी लेना, लेकिन इन सारे कन्वेंशंस का जो सेक्रेटेरिएट है ये आपका होस्ट करता है यूएनईपी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.